बंगाल की सियासत में एक नया नियम लिख दिया गया है कि कल तक जो डराता था, आज उसके शरीर में खौफ का करंट दौड़ रहा है। फाल्टा की गलियों में कल तक जिस व्यक्ति की फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो के हॉर्न से हवा का रुख बदल जाया करता था, आज उसी के घर की चौखट पर सन्नाटा पहरा दे रहा है। जिसे कभी डायमंड हार्बर के साहब का दायां हाथ होने का गुरूर था, जिसने ऑन कैमरा एक आईपीएस अफसर की वर्दी को धमक देते हुए चुनौती दी थी और कहा था कि वो अगर सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, आज उसकी पूरी तरह से सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। यह सिर्फ जहांगीर खान की गिरफ्तारी नहीं है, ये बंगाल के उस पॉलिटिकल सिंडिकेट के कफन में वो आखिरी कील है जो खुद को कानून से ऊपर समझता था। जिस पुष्पा ने कहा था कि मैं झुकेगा नहीं, उसे पुलिस ने हाफ पैंट पहनाकर फाल्टा की सड़कों पर हाथ जोड़कर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया था। और अब इस क्राइम थ्रिलर में एंट्री हुई उसकी पत्नी सारिका बीवी की, जो कल तक घूंघट के पीछे थी, लेकिन आज आर्म्स एक्ट और बारूद के इल्जाम में सलाखों के पीछे है। फाल्टा का वो आलीशान घर जो कभी दक्षिण 24 परगना की राजनीति का पावर सेंटर हुआ करता था, आज एक भूतिया खंडहर जैसा दिखाई दे रहा है। दीवारों पर सन्नाटा, खिड़कियों में सिर्फ लोहे की ग्रिल बचे हैं, कांच गायब है। घर की आधी अधूरी इमारत गवाही दे रही है कि सत्ता का नशा कितनी जल्दी उतरता है। लावारिस गाड़ियां, अहाते में खड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो पर धूल की मोटी परत जम चुकी है। कभी इस गाड़ी के आगे पीछे बाइकों का काफिला चलता था। फटे हुए परचम, घर की छत पर पार्टी के जो झंडे कभी गर्व से लहराते थे, आज वो फटे हुए हाल में लटके हैं। ठीक वैसे ही जैसे जहांगीर का रसूख तार तार हुआ है। चारों तरफ सीआरपीएफ के बूटों की आवाजें हैं। लेकिन यह भी समझिए कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान। यूपी कैडर के सिंघम आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा जब बंगाल में चुनाव पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे तो उन्होंने सीधे जहांगीर खान के गुर्गों पर नकेल कसी। शायद जहांगीर खान भूल गए थे कि फिल्मों का क्लाइमैक्स डायरेक्टर लिखता है, लेकिन हकीकत का क्लाइमैक्स कानून लिखता है। चुनाव के नतीजे आते ही समीकरण बदले, संरक्षण का हाथ हटा और पुष्पा नेपाल बॉर्डर की तरफ भागते हुए दबोच लिया गया। 9 जून को जब उसका जुलूस निकाला गया तो वो तस्वीर टीएमसी के अंदरूनी गलियारों को भी डरा रही थी। कहानी में सबसे सनसनीखेज मोड़ 17 जून को आया। मिडिल स्कूल तक पढ़ी सारिका बीवी, जिसे पड़ोसियों ने कभी घर से बाहर निकलते भी नहीं देखा था, वो अचानक 400 उपद्रवियों की फौज लेकर फाल्टा थाने पर धावा बोल देती है। मकसद था अपने पति को कानून के चंगुल से छुड़ाना। पुलिस के मुताबिक ये कोई भावना का गुबार नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आज सारिका बीवी पर आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, दंगा भड़काने और सरकारी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने जैसी धाराएं लगी हुई हैं। जो महिला कभी घर की दहलीज पार नहीं करती थी, आज 21 जून से पुलिस कस्टडी में सलाखों के पीछे दिन रात काट रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही है, चीख रही हैं। 21 मई की आधी रात को जब जहांगीर और उसकी पत्नी अपने बच्चों को हॉस्टल छोड़कर भागे थे, तभी तय हो गया था कि खेल खत्म हो चुका है। फाल्टा का ये सन्नाटा बंगाल की राजनीति के लिए एक बड़ा सबक है। क्या फाल्टा के इस सन्नाटे से बंगाल की राजनीति में सचमुच खौफ का खात्मा होगा, या फिर इस वीरान पड़े घर की राख से कोई और नया पुष्पा सिर उठाएगा? फिलहाल फाल्टा के फटे और कटे झंडे और सारिका बीवी के सलाखों के पीछे चीख लगातार कह रही है कि कानून के आगे हर सिंघम भारी है और पुष्पा बेअसर है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।